ओम नमः शिवाय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बाबा विश्वनाथ का परम सानिध्य ग्रहण करते हुए पुनः स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। आज के अंक में एक ज्वलंत विषय को लेकर के आया हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में जो दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, लक्ष्मी का हमारे जीवन में कैसे प्रवेश हो, माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर किस प्रकार से अपनी कृपा बरसाएं, उसके ऊपर यह वीडियो पूर्ण रूप से समर्पित है। जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं, जो लोग धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, जो लोग तमाम प्रकार के आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, आमदनी से ज्यादा उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है, तमाम प्रकार के नए नए खर्चे का साधन उनके सामने निर्मित होता जा रहा है, इस अमूल्य जीवन को वह तनाव में गुजार रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए उनको जो आवश्यक धन की आवश्यकता है वह कैसे मिले, उसके ऊपर मैं इस अंक को लेके आया हूं और पूरा भरोसा है आपको यह पसंद आएगा, क्योंकि यह निश्चित रूप से आपके जीवन में एक प्रकाश का संचार कर देगा। लक्ष्मी और धन, इन दोनों में आज के समय में काफी हद तक एक समानता हो चुकी है, लेकिन यह वास्तव में अलग अलग है। लक्ष्मी अलग है, धन अलग है। धन को आप एक नदी समझ सकते हैं और लक्ष्मी को आप सागर समझ सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य भी धन है, हमारा जो भवन है वह भी धन है, हमारा जो पुत्र है वह भी धन है, हमारी जो पत्नी है वह भी धन है, जो धरती माता हमको मिली हुई है वह भी धन है, हमारे पास जो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सब चीजें हैं वह भी धन है, और जो विद्या है वह भी धन है। धन बड़ा ही व्यापक है। माता लक्ष्मी व्यापकता को लेकर के अपने भीतर समेटे हुए हैं। संपूर्ण जगत का संपूर्ण ऐश्वर्य उनके भीतर समाहित है। उनकी कृपा से ही जो दरिद्र है, जो दरिद्र से भी दरिद्र है, वह भी परम धनवान हो जाता है, परम ऐश्वर्यवान हो जाता है। माँ लक्ष्मी को समझने का प्रयास करेंगे, अपने आर्थिक समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे और उसके ऊपर कुछ उपायों को बताया गया है, कुछ कार्यों को बताया गया है, उस कार्यों को करेंगे और उन कार्यों को करने से जो चेन प्रारंभ होगा, जो हम सत्कर्मों के माध्यम से एक साइकिल प्रारंभ करेंगे, एक चक्र प्रारंभ करेंगे, वह चक्र जब चलना शुरू कर देगा तो हमारा तनाव कम हो जाएगा। यह बड़ा ही कीमती चीज है। यह जो हमारा मस्तिष्क है बहुत मूल्यवान है, इसका कोई मूल्य नहीं, यह अनमोल है। इसके ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव मत डालिए। तापमान से, दबाव से, तनाव से वस्तुएं अपने स्वरूप को बदल देती हैं, स्वरूप परिवर्तित कर लेती हैं। जिस स्वरूप में यह मस्तिष्क हमको मिला हुआ है, बहुत तनाव ले लेंगे तो इसका स्वरूप विकृत हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, वह सुलझने की बजाय और ज्यादा हम उसमें उलझते जाएंगे और यह जो अमूल्य जीवन है पूर्ण रूप से निराशा के सागरों में डूबता चला जाएगा। आइए समझते हैं कि लक्ष्मी क्या है। लक्ष्मी वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक है और इस भौतिक संसार में जीवन यापन करने के लिए धन एक सहारा है, एक माध्यम है। चार पुरुषार्थों में द्वितीय स्थान धन का है, लेकिन प्रथम स्थान हमेशा से धर्म का रहा है। तो मेरी प्रार्थना तो यह रहेगी कि यदि आप धन के बारे में चिंतित हैं तो पहले से धर्म के बारे में चिंतित होइए। धन को प्राप्त करने के जो हमारे तरीके हैं, हमें उनके बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है। जिन उपायों से हम धन का सृजन करेंगे उसको यह ध्यान रखना है कि वह धर्म से है कि नहीं। धर्म, अर्थ, पहले धर्म फिर उसके बाद अर्थ है। धर्म के मार्ग पे चलते हुए, पुरुषार्थ के मार्ग पे चलते हुए धन के सृजन करने की जो पद्धति है वही वास्तव में ऐश्वर्यता को प्राप्त करने की पद्धति है, ऐश्वर्यता को प्राप्त करने की कुंजी है। आज के भौतिक जीवन में सारे मानव धन को प्राप्त करने के लिए एकदम से बेचैन हैं। आइए हम जानते हैं कि हम अपनी आर्थिक स्थितियों में किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं।
सभी को पैसा चाहिए क्योंकि बाजारवाद हावी हो गया है, और धन की देवी को प्रसन्न करने से, धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। यह चारों तरफ हमको बताया जा रहा है। दरिद्रता से बड़ा इस पूरे संसार में कोई दुख नहीं है, और संतों के मिलने का सौभाग्य प्राप्त करने से बड़ा कोई सुख नहीं है। जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहती है, उस घर से दरिद्रता और अभाव नाम की जो भी चीजें हैं वह स्वतः वहां से विलुप्त हो जाती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम में जीवन का निर्वाह करने वाले गृहस्थ लोगों के लिए बताया है। यदि आपको भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए तो आपको माता लक्ष्मी की साधना करना पड़ेगा। समस्या यह है कि माता लक्ष्मी का एक नाम चंचला है, वह बड़ी ही चंचल प्रवृत्ति की है, कहीं एक जगह पे टिकती नहीं है, चंचल रहती है। इसलिए आपने उनके प्रतीकों को देखा होगा कि वो हमेशा खड़ी रहती है, कहीं दूसरी जगह जाने के लिए बेचैन रहती है। तो हमें कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि जिससे कि वह अपने स्वभाव को भी त्याग दें, अपनी प्रवृत्ति को भी त्याग दें और स्थायी रूप से घर के भीतर वास करें। सर्वप्रथम हमें कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि यदि माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो जाए तो वह तत्काल जाने के लिए बेचैन न हो। यह स्थिति बड़ी ही तनाव देने वाली होती है। कुछ काल तक माँ लक्ष्मी का वास हो, वह तत्काल घर से बाहर न जाने पाए। उनके लिए वह माहौल हमको अपने घर के भीतर बनाना होगा, क्योंकि जो माहौल है वही उनके स्वभाव में परिवर्तन लाने की ताकत रखता है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा और उनकी सानिध्यता सर्वदा हमारे ऊपर बनी रहे। हमारे और आपके बीच में तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर के परेशान है कि माता लक्ष्मी का आगमन तो हो रहा है, लेकिन जितनी शीघ्रता से वह आती है उससे कहीं शीघ्रता से वह फिर तुरंत चली जाती है और तनाव का स्तर वहीं बना रहता है। कहीं कहीं पर यह स्थिति आती है कि वह जो लक्ष्मी का आगमन हुआ है वह लक्ष्मी का स्वरूप दुष्कृत होता है। उनका स्वरूप, हालांकि माँ लक्ष्मी को निष्कलंका कहा गया है, उनके भीतर कोई कलंक नहीं है, लेकिन यदि वह अनायास रूप से यदि कहीं आती हैं तो वहीं माता लक्ष्मी अभिमान बन जाती हैं, हमारे तमाम रिश्तों में हमारी बदनामी करा देती हैं, नई बीमारियां प्रदान कर देती हैं, और वह जो धन है वही धन हमारे प्राणों का दुश्मन बन जाता है। कहीं कहीं पे ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि जो धन है वही धन प्राणों का भी शत्रु बन जाता है। इस अंक में आपको मैं कुछ ज्योतिषीय और शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित चिरकालिक उपाय बताऊंगा, जिसको करके आप लाभवान होंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और मेरे सारे वीडियो आपके पास बड़ी ही सहजता से पहुंच जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक दे देना, कमेंट कर देना प्यारा सा, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। जिस घर में आलस्य, घृणा, कलह, लालच, अहंकार, गंदगी, बदबू आदि के भाव लोगों के मन के भीतर उत्पन्न होते रहते हैं, वहाँ तो लक्ष्मी का अभाव सर्वथा होता ही रहता है। चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, पुरुषार्थ, परिश्रम, उत्साह, उमंग, प्रेम, सज्जनता, नई नई चीजों को सीखने की प्रवृत्ति, परोपकार की भावना, दया, करुणा का वास जिनके अंदर होता है, वहीं पर माता लक्ष्मी का कई पीढ़ियों तक निवास होता है। हमको देने के सिद्धांत पे काम करना होगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को धन का कारक कहा जाता है, और जो जल है वो भी चंद्रमा का ही उसको स्वरूप दिया गया है। जल भी चंद्रमा का कारक है। धन का कारक चंद्रमा है, जल का कारक चंद्रमा है। तो हमारे घर के भीतर जल का अपव्यय न होता हो, यदि कोई नल है, कोई टोटी है, उसमें से जल का रिसाव होता है तो उसको हमें बंद कर देना चाहिए। यदि हमें पानी दिया जाए पीने के लिए तो हमें पानी पूरा पी लेना है। पानी थोड़ा सा पी करके बाकी गिलास को, पानी को दूषित करके छोड़ना नहीं है। पानी का अपमान नहीं करना है, पानी का बर्बादी नहीं करना है, पानी बचाना है, पानी को बचाना है, पानी का सम्मान करना है और माता का सम्मान करना है। तो मान के चलिए कि माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, माता लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। सही गलत के फर्क को समझने की जिसके अंदर काबिलियत है, किसी के लिए गड्ढा खोदने की नियत जिसकी भीतर नहीं है,
उसके भीतर, उसके अंदर, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहत्वा शारदाम सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। वो जो माँ है उनके गुणों का कितना बखान किया जाए, संभव ही नहीं है। जो धन हमारे पास है, जो धन हमारे निकट है, उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, उसका ठहराव होना चाहिए। और उसके लिए शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो हम धन का अर्जन करते हैं उसका दशांश हमको दान करना चाहिए। अब दशांश का अर्थ कई प्रसंगों में आता है कि जो करोड़पति है, जो अरबपति है, उसके लिए अगर दशांश बताएंगे तो यह रकम बहुत बड़ी हो जाती है, उसको देने में थोड़ा सा तकलीफ बढ़ जाता है। ऐसी भावना नहीं, एक भाव है कि जो हमारे पास धन है उसका दशांश हमको दान करना चाहिए। और दान उस चीज का करिए जिसको देने में आपको कम से कम तकलीफ हो, कोई अभिमान न हो। दान करिए लेकिन अभिमान का भाव आपके भीतर नहीं होना चाहिए। कुएं का कार्य है लोगों के प्यास को बुझाना। यदि आप 5 साल 10 सालों तक कुएं से पानी निकालना बंद कर दीजिए, ठहरे हुए पानी का परिणाम होता है कि वह पानी सड़ जाता है। केवल आप धन का संचय करते रहिए, संचय करते रहिए, संचय करते रहिए और उसको दान न करिए तो वह जो धन है वह दूषित हो जाता है, उसका शुद्धिकरण नहीं होता है और हमारी जो पीढ़ियां हैं वह नाना प्रकार की मानसिक बीमारियों से दूषित हो जाती हैं। पूरे जीवन का कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी वंश की वृद्धि सतत होती रहनी चाहिए। हमारा पूरा कार्य व्यापार इस चीज के ऊपर निर्भर है कि जो हमारी वंश की वृद्धि है वह सतत होती रहनी चाहिए। वंश को आगे बढ़ाने के लिए हम तमाम प्रकार के उपाय करते रहते हैं, तमाम प्रकार के जुगाड़ बनाकर चलते हैं और उसी के इर्द गिर्द सारा जीवन बिता देते हैं और वही मैसेज अगली पीढ़ी को देते हैं। वह भी वंश को बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार की उपायों को करता रहता है। तो जो वंश का आगमन होने वाला है उसी के भीतर तमाम प्रकार के दुर्गुण आ जाएंगे तो फिर वह धन भला किस काम का है। धन का दशांश दान करिए। प्रसंग आता है दशांश दान किसको करें? राष्ट्र की रक्षा के लिए करिए, धर्म की रक्षा के लिए करिए, मानवता की रक्षा के लिए करिए, राष्ट्र की भलाई के लिए करिए, साधुओं को, संतों को जो यज्ञ कराते हैं उनके लिए करिए, अनुष्ठान करने वालों को दीजिए, समाज की फुहड़ता को दूर करने के लिए करिए, विद्या का दान करिए, बल का दान करिए, धर्म का दान करिए। ये सब धन है। धन का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। धन में मतलब केवल पैसा नहीं है। आप अभय का दान करिए। कोई अगर आपसे कमजोर है और कोई दूसरा उसको सता रहा है, उसको मार रहा है और आप बलिष्ठ हैं सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत उसके, तो आप उसको अभय का दान कर सकते हैं कि नहीं चलो तुमको कोई मारेगा नहीं। आप शरणागति की दान कर सकते हैं, आप उस परोपकार का दान कर सकते हैं, आप लोगों के जीवन में खुशी का दान कर सकते हैं। जो सबसे पैसे वाला है इस पूरे संसार में, आप उसको देखिए वो क्या कर रहा है। धन का इतना अनंत प्रवाह उसके तरफ आ रहा है, वो क्या कर रहा है? वो दान कर रहा है, क्योंकि प्रकृति भी दान करती है। और जो आप देते हैं कुछ काल के उपरांत, जो भी आप देते हैं कुछ काल के उपरांत वह उसका कई गुना हो करके आपके पास रिटर्न आता है। तो धन की प्राप्ति के लिए दान करने की आवश्यकता है, उसे करना पड़ेगा। इससे लक्ष्मी का ठहराव होता है। यदि हम जल की बर्बादी करेंगे तो यह आप जान जाइए कि हमारे धन की बर्बादी होगी। जो भी जल आपको पीने के लिए दिया जाए आप पूरी गिलास का जल पी जाइए, उसको फेंकिए मत इधर उधर। हमारे वेदों में कई मंत्रों के माध्यम से यह बताया गया है कि धन को हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए, किस मार्ग से धन का आवागमन हमारे घर में होना चाहिए। हम पुरुषार्थ करते हुए धन और ऐश्वर्य को प्राप्त करें, जिससे कि हमारे जीवन में, हमारे भवन में धन और धान्य की कमी न हो। साथ ही यह भी कहा गया है कि पाप कर्म से जो भी धन आता है उसका त्याग कर दीजिए। अपने घर से, अपने जीवन से उस धन को पृथक कर दीजिए। शुभ लक्ष्मी हमारे पास रहनी चाहिए, शुभ लक्ष्मी हमारे पास आवे और पाप कर्म से प्राप्त लक्ष्मी नष्ट हो जाए। धन प्राप्ति के लिए जिस साधन को माध्यम बनाया जाए
वह उत्तम होवे तथा धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए हमें अपने योग्यता के बल पर, हमें अपने परिश्रम के बल पर ही प्राप्त करने का उद्योग करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जब जीवन में धन आता है, माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में जब ऐश्वर्य आता है, तो वह स्थायी नहीं होता है और तमाम प्रकार के आपदाओं को लेकर के आता है। उनके आने से व्यक्ति क्रोधी, घमंडी, लालची, पापी, अधर्मी, अहंकारी और शत्रुता को बढ़ाने वाले भावनाओं से ग्रस्त हो जाता है। अपने सात्विक परिजनों को खो देता है, अपने सद्गुरुओं को खो देता है, अपने अभिष्ट मित्रों को खो देता है और उसके पास रह जाते हैं केवल मतलबी, स्वार्थी, चाटुकार, चापलूस, षड्यंत्रकारी गुप्त शत्रुओं के द्वारा वह घिर जाता है और प्रत्यक्ष शत्रु उसके मार्ग के सामने अवरोधक बन के खड़े हो जाते हैं और जो भविष्य में उसके लिए और उसके संपूर्ण परिवार के लिए घातक सिद्ध होते हैं। वहीं पर जब माता लक्ष्मी अपने सौम्य स्वरूप को धारण करके हमारे घर में आती हैं, हमारे जीवन में आती हैं, तो हमारे घर के भीतर और हमारे जीवन के भीतर शांति, आनंद, संतोष, दया, परोपकार की भावना, तमाम उदात्त गुणों का, तमाम सद्गुणों का प्रवेश होने लगता है। हम अपने पूर्वजों के, पुरखों के यश को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। मैं आपको कुछ प्रयोग बता रहा हूँ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। आपको श्री सूक्त अथवा कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं अथवा यह दोनों आप कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र को किस तरह से जपना है, मंत्र जपने की संपूर्ण विधि सावधानियों के सहित मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है। ऊपर आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं। वहां पे आपको मंत्र साधना की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और उन्हीं नियमों पर चलते हुए आपको इस मंत्र का 108 बार जप नित्य करना है। यह माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। इसे लक्ष्मी गायत्री मंत्र के नाम से जगत विख्यात है। यह माँ लक्ष्मी का परम कल्याणकारी मंत्र है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला मंत्र है और शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित यह मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपको तमाम प्रकार का लाभ मिलेगा। मंत्र इस प्रकार है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। इसका आप 108 बार जप करिए, आपको माता लक्ष्मी का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार हो जाएगा। मैं इसी तरीके से जनोपयोगी कल्याणकारक वीडियो बनाता रहता हूं, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा उद्देश्य है और जो मेरा वर्तमान का उद्देश्य है वही आपका अंतिम लक्ष्य है। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। सादर प्रणाम स्वीकार करें।